क्रैश लैंडिंग, हरे एबिस में जंगल ने कुछ नहीं अपनाया। यह सब कुछ निगल गया। सूरज की रोशनी घने पेड़ों से मुश्किल से ही गुजर पाती थी। हवा भारी थी, गीली धरती और अनजान खतरों की गंध से भरी हुई। धातु का एक टूटा हुआ ढेर क्रैश की एक कठोर याद दिलाता है। 4 लोग दिखे, हिल गए, चोट लगी, लेकिन जिंदा। जंगल ने उनका प्लेन छीन लिया था, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। उत्तरजीविता शुरू हो गई थी। सन्नाटा सिर्फ पत्तों की सरसराहट और बचे लोगों की सांसों से टूट रहा था। डर उनके चारों ओर मंडरा रहा था, अनिश्चितता का एक निरंतर साथी जो आगे था। फिर भी मलबे के बीच उनकी निगाहें मिली, जीवित रहने का एक मौन वादा। वे एक साझा इच्छा शक्ति, जीने की एक मूल प्रवृत्ति से बंधे थे। जंगल ने उन्हें एक चुनौती दी थी, वे इसका सामना करेंगे। उम्मीद के चेहरे जंगल में कौशल। प्रत्येक उत्तरजीवी जंगल के हृदय में आशा की एक किरण लेकर आया था। जॉन पायलट के पास एक शांत दिमाग और नेविगेशन की कला थी। तूफानों के बीच उड़ान भरने के अपने वर्षों के अनुभव ने उन्हें दबाव में शांत रहना सिखाया था। पेशे से डॉक्टर मारिया उनके धैर्य का स्तंभ थी। प्राथमिक उपचार का उनका ज्ञान और उनका शांत स्वभाव अमूल्य संपत्ति थे। डेविड एक अनुभवी यात्री, जंगल के रास्ते जानता था। वह खाने योग्य पौधों की पहचान कर सकता था और सितारों का उपयोग करके नेविगेट कर सकता था। और फिर थी एमिली, एक पूर्व सैन्य इंजीनियर जो अपने अस्तित्व के लिए कौशल में माहिर थी। वह उल्लेखनीय दक्षिणता के साथ निर्माण, सुधार और रणनीति बना सकती थी। साथ में उन्होंने एक दुर्जेय टीम का गठन किया। आशा की एक टेपेस्ट्री बनाने के लिए उनकी व्यक्तिगत ताकत आपस में जुड़ी हुई है। वे भाग्य द्वारा एक साथ लाए गए एक बेमेल समूह थे। उनकी नियति अब जंगल के चंचल स्वभाव के साथ जुड़ी हुई है। प्रत्येक कौशल, ज्ञान का प्रत्येक अंश क्षमाशील जंगल के खिलाफ एक हथियार था। वे अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। जीवन की प्यास, पानी की तलाश। जंगल की दमनकारी नमी एक दोधारी तलवार थी। इसने हरी भरी हरियाली को बढ़ाया और साथ ही शरीर में पानी की आवश्यकता को भी बढ़ाया। डिहाइड्रेशन एक गंभीर चिंता का विषय बन गया। डेविड, उनके निवासी ट्रैकर, ने नेतृत्व संभाला। उसने उन्हें पानी के स्पष्ट समडेयु पहचानना सिखाया। पक्षी उड़ान की दिशा, जानवरों के ट्रैक का अभिसरण और कुछ पौधों के नमी बनाए रखने वाले गुण। उन्होंने शुद्धिकरण के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि जंगल का इनाम अनदेखे खतरों को भी जन्म दे सकता है। उन्होंने बड़े पत्तों से अस्थायी कंटेनर बनाए, ओस और वर्षा जल एकत्र किया। जॉन ने अपनी स्थिति की गणना करने के लिए अपने पायलट प्रशिक्षण का उपयोग किया, एक धारा या नदी खोजने की उम्मीद में। पानी की तलाश एक निरंतर थी, उनकी भेद्यता की याद दिलाती थी। हर बूंद अनमोल थी, उनके सामूहिक प्रयास का प्रमाण और उनकी अटूट आशा का प्रतीक। जंगल का आलिंगन, एक रात का आश्रय। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, जंगल बदल गया। परछाइयां नाचती हुई खतरनाक रूप धारण कर लेती हैं। दिन की कर्कशता ने एक भयानक सन्नाटे को जन्म दिया, जो कीड़ों और अज्ञात जीवों की निशाचर सिम्फनी द्वारा विरामित था। आश्रय सर्वोपरि हो गया। एमिली ने अपने इंडस्ट्रियल कौशल के साथ एक बुनियादी संरचना के निर्माण का संचालन किया। उन्होंने शाखाएं, पत्ते और बेलें इकट्ठी की। एक साथ काम करते हुए एक साझा उद्देश्य के सामने उनकी व्यक्तिगत चिंताएं क्षण भर के लिए भूल गई। डेविड ने उन्हें प्राकृतिक कीट विकर्षक गुणों वाले पौधों की पहचान करना सिखाया, जिससे उनके अस्थायी शिविर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा पैदा हुई। उनकी थकावट के बावजूद नींद छिटपुट रूप से आई। जंगल ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया, इसकी शक्ति और उनकी अपनी भेद्यता की निरंतर याद दिलाता रहा। पत्तों की हर सरसराहट, कीड़ों की हर चीख उनके माध्यम से एड्रेनालाइन का एक झटका भेजती थी, एक कठोर अनुस्मारक कि वे अकेले नहीं थे। भाग 5, साइलेंट हंटर। अंधेरे में खतरा। जंगल जीवन से भरपूर था, यह सब सौम्य नहीं था। एक रात आंखों की एक जोड़ी ने अंधेरे को भेद दिया। एक धीमी गति से गुर्राने की आवाज ने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। एक शिकारी उनके शिविर का पीछा कर रहा था। उसकी उपस्थिति एक स्पष्ट खतरा थी। हवा में डर भारी, घना और दम घुट रहा था, लेकिन डर एक ऐसी विरोस्कौश थी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जॉन ने आग से एक जलती हुई शाखा को पकड़ा, उसे एक अस्थायी मशाल के रूप में ब्रांड किया। आग की लौ टिमटिमा उठी। पल भर में एक बड़ी बिल्ली की रूपरेखा का पता चला, उसका मांसल रूप तनावपूर्ण, झपटने के लिए तैयार। डेविड ने धीमी आवाज में उन्हें शांत रहने, अचानक कोई हरकत करने से बचने का निर्देश दिया। गतिरोध अनंत काल तक चला। फिर जितनी चुपचाप वह आया था, प्राणी अंधेरे में समा गया।
खतरा बना रहा, जंगल के क्षमाशील स्वभाव की निरंतर याद दिलाता रहा। भाग 6। जंगल की बाउंटी, मित्र या शत्रु। भूख उनके पेट को कुतर रही थी, उनकी प्यास का एक निरंतर साथी। खाने योग्य पौधों का डेविड का ज्ञान उनकी जीवन रेखा बन गया। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे सुरक्षित फलों और जड़ों की पहचान की जाती है, उन्हें उनके जहरीले समकक्षों से अलग किया जाता है। हर निवाला एक जुआ था, उनकी घटती किस्मत का इम्तिहान। मारिया ने अपनी मेडिकल पृष्ठभूमि के साथ मॉडरेशन के महत्व पर जोर दिया। उनके शरीर भूख और निर्जलीकरण से कमजोर थे। एमिली ने बेलों और शाखाओं का उपयोग करके जाल तैयार किए, छोटे जानवरों को फंसाने की उम्मीद में। जंगल, जो कभी भय का स्रोत था, अब उनका अनिच्छुक प्रदाता था। उन्होंने इसकी लय का सम्मान करना, इसकी भाषा को समझना सीखा। उत्तरजीविता केवल जीवित रहने के बारे में नहीं थी, यह मानव बने रहने के बारे में था। भाग 7। आशा की एक किरण, रीचिंग आउट। दिन रात में बदल गए, हर एक बाधाओं के खिलाफ एक जीत। आशा, एक बार टिमटिमाता हुआ अंगारा, तेज जलने लगा। जॉन विमान के मलबे का उपयोग करके एक छोटे सिग्नलिंग उपकरण की मरम्मत करने में कामयाब रहा। यह एक लंबा शॉट था, लेकिन यह उनका एकमात्र शॉट था। उन्होंने सूखे पत्ते और शाखाएं इकट्ठी की, एक चिता बनाई जो आकाश में धुएं का गुबार भेजेगी, बाहरी दुनिया के लिए एक हताश बीकन। जैसे ही आग की लपटें उठीं, उनके डर और चिंताओं को खा गई। वे एक साथ हडल्ड, उनकी निगाहें आकाश पर टिकी हुई थीं। सिग्नल की आग भड़क उठी, आकाश के विशाल कैनवास के सामने एक उद्दंड उंगली। यह उनकी अटूट भावना का प्रतीक था, जीने की उनकी इच्छा का प्रमाण। भाग 8। जीवन की भावना। संयुक्त हम खड़े हैं। जंगल ने उनका परीक्षण किया था, उन्हें उनकी सीमा तक धकेल दिया था। इसने उन्हें नंगा कर दिया था, उनकी कमजोरियों और उनकी ताकत को समान रूप से प्रकट किया था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा था और एल रेजिलियंस का सही अर्थ खोजा था। उत्तरजीविता केवल जीवित रहने के बारे में नहीं थी, यह मानव बने रहने के बारे में था। जैसे ही वे एक साथ हडल्ड, सिग्नल की आग के मरते हुए अंगारे से उनके चेहरे रोशन हुए, वे एक बात निश्चित रूप से जानते थे, वे जीवित रहेंगे। उन्हें करना पड़ा। जंगल ने उन पर अपना सबसे बुरा थूका था और वे दोस्ती की अटूट भावना से बंधे मजबूत होकर उभरे थे। वे अब केवल बचे हुए नहीं थे, वे एक टीम थे जो प्रतिकूलता की क्रूसिबल में जाली थी, और वे जंगल या जीवन, जो कुछ भी उनके रास्ते में फेंकते हैं, उसके लिए तैयार थे।